हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विड स्टेट में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, उससे पहले एक आपका टॉपिक है इसमें कोहेजन ऑफ लिक्विड, द्रवों में संसंजन। जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव के अणु में किसलिए ठोस पदार्थों की भांति इतना प्रबल आकर्षण नहीं होता है कि वे मजबूती से बंध जाएं और उनमें द्रव के स्थानांतरण गति ही ना हो। जैसा कि हम देखते हैं कि जो ठोस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें तो क्या होता है, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस होता है। किंतु गैस के अणुओं की तरह द्रव के अणु इतने स्वतंत्र भी नहीं होते कि इनके मध्य आकर्षण बल को नगण्य मान लें। इनमें ना तो सॉलिड की जैसा आकर्षण बल होता है और ना ही गैस के जैसा इतना होता है कि इनको हम नगण्य मान सकते हैं। अतः द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल इतना होता है कि वे कुछ अपवादों को छोड़कर परस्पर द्रव की सतह के भीतर ही बंधे रहते हैं। द्रव के अणुओं के मध्य इस आकर्षण बल को हम कोहेजन ऑफ लिक्विड कहते हैं और ये जो बल होता है इसको हम संसंजक बल बोलते हैं। इस तरीके का जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, संसंजक फोर्स बोलते हैं। अब उसके टॉपिक है हमारा नेक्स्ट है आपका लिक्विड क्रिस्टल्स, मेसोमॉर्फिक स्टेट। लिक्विड क्रिस्टल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे मेसोमॉर्फिक स्टेट। जब ठोसों को गर्म किया जाता है तो पहले वे एक निश्चित ताप पर पिघलकर आविल द्रव तथा अपारदर्शी द्रव में बदल जाते हैं। जब हम ठोस को गर्म कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। जब इस आविल द्रव को और अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वह एक निश्चित ताप पर ही स्वच्छ द्रव अथवा पारदर्शी द्रव में परिवर्तित होता है। और जब हम इस द्रव को और गर्म करते हैं तो एक स्वच्छ जो द्रव होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पहले ठोस को जब आप गर्म करेंगे तो इतना आपका क्लियर लिक्विड नहीं होता, लेकिन जब लिक्विड को गर्म करते तो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इस द्रव को ठंडा करने पर विपरीत प्रक्रिया होती है। पहले स्वच्छ द्रव आविल द्रव में परिवर्तित होता है और फिर जब हम इसको और ठंडा करेंगे तो उसका क्रिस्टलन हो जाता है। आविल द्रव के गुणधर्म क्रिस्टलीय ठोस के समान होते हैं। उदाहरण के लिए आविल द्रव जो होता है क्रिस्टलीय ठोस के समान विषमदैशिक होता है, अर्थात दिशा परिवर्तन से इनके भौतिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के साथ आविल द्रवों की इस समानता के कारण ही इन्हें लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों के जैसे इनकी समानता होती है इसलिए इसे हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। आविल द्रवों को द्रव क्रिस्टल कहना अधिक उपयुक्त नहीं है क्योंकि इनके अधिकांश गुण क्रिस्टलीय ठोसों से नहीं मिलते बल्कि द्रवों से अधिक समानता दर्शाते हैं। इसलिए इन द्रवों को ठोस और द्रवों की माध्यमिक अवस्था मानी जाती है जिसे हम मेसोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं। मेसोमॉर्फिक स्टेट इट मीन्स इट इज़ द स्टेज बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड। वह निश्चित ताप जिस पर ठोस आविल द्रव में परिवर्तित होता है उसे हम संक्रमण ताप कहते हैं और वह निश्चित ताप जिस पर आविल द्रव स्वच्छ द्रव में परिवर्तित होता है उसे हम गलनांक कहते हैं। जिस पे आपका आविल द्रव स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो रहा है उसे तो गलनांक बोला जाता है और जिस पर ठोस आविल में कन्वर्ट होता है उसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ठोस अवस्था के संक्रमण ताप पर आविल द्रव ठीक है रिवर्सिबल होगा, मेसोमॉर्फिक स्टेट कहलाती है और ठोस अवस्था से स्वच्छ द्रव अवस्था गलनांक। द्रव क्रिस्टल के उदाहरण सामान्यतः दीर्घ कार्बन श्रृंखला युक्त एस्टर अथवा ईथरों में इस प्रकार का गुण पाया जाता है। यहाँ पर R- एक लंबी श्रृंखला का एल्किल समूह है। इसके अतिरिक्त कार्बनिक यौगिक जिनकी कार्बन श्रृंखला के मध्य में C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड NO, C डबल बॉन्ड C आदि समूह पाए जाते हैं, वो भी मेसोमॉर्फिक स्टेट बनाते हैं। सबसे पहला कॉलिस्टिक बेंजोएट था जिसमें यह गुण पाया गया था। इसी खोज 1888 में हुई थी। इसका संक्रमण ताप 145 डिग्री सेंटीग्रेड और गलनांक 178 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह ठोस एक आविल द्रव में और 178 डिग्री सेंटीग्रेड पर आविल द्रव स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा था आपका कॉलिस्टिक बेंजोएट। आपसे कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन में ये कि सबसे पहला आपका कौन सा था, तो आपको बताना है कॉलिस्टिक बेंजोएट आपका सबसे पहला जो था वो लिक्विड क्रिस्टल था। कॉलिस्टिक बेंजोएट ठोस से क्रिस्टल अवस्था में 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है। ये बहुत सारे आपके यौगिक हैं मेसोमॉर्फिक स्टेट बनाते हैं, जैसे है आपका डाई इथाइल बेंजीडीन। ठीक है, इसका संक्रमण ताप 115 डिग्री सेंटीग्रेड, गलनांक 120 डिग्री सेंटीग्रेड। पैरा एजॉक्सी एनिजोल 116 डिग्री सेंटीग्रेड संक्रमण ताप
गलनांक 135 डिग्री सेंटीग्रेड। पैरा एजॉक्सी फिनेटोल 137 डिग्री सेंटीग्रेड और गलनांक 170 एनिसेल्डेजीन 165 डिग्री संक्रमण ताप और 180 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक। पैरा मैथोक्सीसिनेमिक अम्ल 170 डिग्री संक्रमण ताप 186 डिग्री गलनांक। डाई पैरा एथॉक्सी बेंजोल एमिनोफेनिल मर्करी 204 डिग्री सेंटीग्रेड संक्रमण ताप और गलनांक 272 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार द्रव की 4 अवस्थाएं मानी जाती है, जो कि क्रमशः ठोस, द्रव, क्रिस्टल, द्रव और गैस होती है। ठोस जो होता है वो संक्रमण ताप पर द्रव क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है, फिर द्रव क्रिस्टल द्रव में कन्वर्ट हो रहा है और फिर जो द्रव है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठोस, द्रव और द्रव क्रिस्टल और द्रव अवस्था में अंतर। द्रव क्रिस्टल और ठोस क्रिस्टल और द्रव दोनों से ही समान द्रव क्रिस्टल, ठोस क्रिस्टल और द्रव दोनों से ही समानता दर्शाते हैं और इनके कुछ गुणधर्म ठोसों के समान हैं, जबकि कुछ गुणधर्म द्रवों के समान होते हैं। इसलिए इन्हें हम ठोस और द्रव की माध्यमिक स्टेट बोलते हैं। इसलिए इन्हें मीज़ोमॉर्फिक स्टेट में कहा जाता है। ठोस, द्रव और क्रिस्टल में अंतर क्या क्या होते हैं? पहला गुण है आणविक गतिशीलता, जो कि ठोस प्रदर्शित करते हैं, द्रव प्रदर्शित करते हैं और द्रव क्रिस्टल भी प्रदर्शित करते हैं। ओके। तरलता, जो कि तरल ठोस नहीं होते हैं, द्रव क्रिस्टल तरल होते हैं और द्रव तरल होते हैं। शांता, ठोस प्रदर्शित नहीं करते हैं और द्रव क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं और लिक्विड प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। पृष्ठ तनाव, जो कि सॉलिड्स में नहीं होता है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल में होता है और लिक्विड्स में होता है। विषमदैशिकता, ठोस में नहीं, ठोस प्रदर्शित करते हैं, द्रव क्रिस्टल करते हैं, द्रव नहीं करते हैं। द्विविवर्तन, जो कि सॉलिड्स प्रदर्शित करते हैं, द्रव क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं, द्रव प्रदर्शित नहीं करते हैं। व्यतिकरण पैटर्न, सॉलिड्स बनाते हैं, लिक्विड्स क्रिस्टल भी बनाते हैं, लिक्विड नहीं बनाते हैं। द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण। द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण जो होता है वो 2 भागों में किया गया है, स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल और नेमेटिक द्रव क्रिस्टल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल में अणु समानांतर क्रम में विभिन्न परतों के रूप में होते हैं। विभिन्न परतें एक दूसरे से नियमित दूरी पर रहती हैं। ये परतें सरलता से एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं। स्मैक्टिक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है साबुनी, जो कि उसके उपयुक्त गुण को प्रदर्शित करता है। इसमें लेयर्स के रूप में होती है और ये आपके पैरेलल चलती रहती हैं। इस प्रकार द्रव क्रिस्टलों में परतों की उपस्थिति इसमें क्रिस्टलीय संरचना को दर्शाती है, परंतु यह क्रिस्टलीय संरचना विकृत रूप में होती है। इसलिए परतों के बीच की दूरी ठोस क्रिस्टल में परतों के बीच की दूरी से भिन्न होती है। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल के गुण कौन कौन से होते हैं? स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों का प्रभाव सामान्यतः द्रवों के समान नहीं होता है। इन द्रवों का प्रवाह परतों के रूप में होता है। ठीक है। विभिन्न परतों के सरकने का वेग सामान्य द्रव के समान नहीं होता है, इसलिए शांता की सामान्य धारणा इन पर लागू नहीं होगी। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल में न्यूटनी प्रभाव नहीं होता है। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल सामान्य क्रिस्टलों के समान एक्स किरण विवर्तन प्रारूप बनाते हैं। इस प्रकार के द्रवों का यदि कांच की पट्टिका पर रखा जाता है तो ये उस पट्टिका पर फैलकर एक सीढ़ीनुमा संरचना बना लेते हैं। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल विषम दैशिकता दर्शाते हैं। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल में अणु एक अक्षीय होते हैं, फिर जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ताप बढ़ाने पर प्रकीर्णन विकिरण की तरंग लंबाई परिवर्तित हो जाती है और अलग अलग ताप पर अलग अलग रंग
प्रदर्शित करते हैं। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल के उदाहरण एन-ऑक्टिल पैरा-एजॉक्सीसिनेमेट, एथिल चाइजॉक्सीबेंजोएट, एथिल पैरा-एजॉक्सीसिनेमेट। नेमेटिक द्रव क्रिस्टल। नेमेटिक द्रव क्रिस्टल में भी अणु समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, परंतु इसमें परतें नहीं होती हैं। अणुओं की अव्यवस्था भी अनियमित रूप से होती है और द्रव के अणुओं की गति करने के लिए स्मैक्टिक द्रवों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता होती है। नेमेटिक का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति में इन द्रवों की संरचना का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि इनकी संरचना सुत्रिल होती है। नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों का प्रभाव सामान्य द्रव के समान ही होता है, अर्थात इनका प्रभाव स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों की अपेक्षा अधिक सरलता से होता है। ओके, नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों में न्यूटनी प्रभाव होता है जो कि स्मैक्टिक में नहीं होता है। यह सामान्य द्रवों के समान ही होता है। ओके, नेक्स्ट है शांतता की सामान्य धारणा इन द्रवों पर लागू होती है, परंतु शांतता सामान्य द्रवों की अपेक्षा कम होती है। नेमेटिक द्रव क्रिस्टल सामान्य क्रिस्टलों के समान एक्स किरण विवर्तन प्रारूप बनाते हैं। नेमेटिक क्रिस्टल विषमदैशिकता दर्शाते हैं, परंतु स्मैक्टिक क्रिस्टलों की अपेक्षा यह गुण इसमें कम होता है। नेमेटिक द्रव क्रिस्टल में अणु एक अक्षीय होते हैं, परंतु ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं। नेमेटिक आविल द्रवों को चुंबकीय बल की रेखाओं की दिशाओं से देखा जाता है तो वह स्वच्छ दिखाई देता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तो द्रव में फिर से आविलता आ जाती है। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, इसके समान प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। पैरा-एजॉक्सीफेनिसोल, पैरा-एजॉक्सीफिनेटोल, पैरामेथॉक्सीसिनेमिक एसिड्स, एनिसल्डेजिन, डाइबेंजाल बेंजीटीन। ये आपका था नेमेटिक द्रव क्रिस्टल, स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेमेटिक और स्मैक्टिक और इनके डिफरेंस मोस्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कवर करेंगे।